हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के बारे में और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल स्टडी किया था। और नस्ट इक्वेशन था E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इस नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल या कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे। अब ये बात आती है कि इस फार्मूले को यूज करते समय हमें ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल या कंप्लीट सेल का पता होना चाहिए। और हमने आपको बताया था कि किसी भी मेटल, जैसे मान लीजिए हमने आयरन लिया और इसका आयन लिया, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी। कोई भी आयन है, कोई भी एटम है और उसका आयन है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आज के लेक्चर में हमको यही सीखना है कि किसी भी मेटल और आयन, मेटल आयन या किसी भी मेटल आयन से बने हाफ सेल, चाहे वो एनोडिक हाफ सेल हो या कैथोडिक हाफ सेल हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। हमसे एक दो लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आज हमारा टॉपिक यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेटा हम आपको पहले यही बता दें कि पोटेंशियल जो लिया जाता है, ये पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है और डिफरेंस का मतलब कि आपके पास दो हाफ सेल या दो इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करते हैं तो बोलते हैं पोटेंशियल। एक्चुअल में मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप पता नहीं कर सकते। दूसरी तरीके से समझो, जैसे मान लो हमारे पास एनोडिक हाफ सेल है, इसमें आपने इलेक्ट्रोड लगाया, सेल की रिएक्शन हुई, जिंक Zn+ किया, ये रिएक्शन दोनों तरफ हो रही है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, जिंक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हुआ। लेकिन ये पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, ये सिर्फ अकेले इलेक्ट्रोड से हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक दूसरा इलेक्ट्रोड भी लेना पड़ेगा और दूसरे इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ही हम इसको बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता है, हमेशा ये किसी के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है। और उसमें हमको कोई एक इलेक्ट्रोड जिसके रिस्पेक्ट में बताना है, उसका हम एक फिक्स पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और उस एज्यूम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल बात करें कि एटॉमिक मास की बात करते थे,
तो एटॉमिक मास भी हम लोग कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बताते थे। मुझे अपना बात बताना है तो एक स्टैंडर्ड मास है उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे। किसी चीज़ की लेंथ बतानी है तो वो स्टैंडर्ड जो मीटर लिया गया है उस स्टैंडर्ड मीटर के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ की लेंथ बताई जाती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी एक स्टैंडर्ड लिया जाता है और उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। अब IPSC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ पे अपना ऑब्जर्वेशन रखता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है यही बनाता है। तो IPSC ने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डिसाइड किया है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और IPSC ने यह मान लिया है कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.0 वोल्ट। और अब हमको किसी भी मेटल आयन या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेशन अब किया जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, ये मानते हुए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें उसके पहले ये पढ़ लें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को बोलेंगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, तो ये इसके साथ काम हो जाएंगे। ठीक है, हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बताए थे, तो उसमें एक हमने ये भी बताया था जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड है गैस आयन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। ये एक गैस आयन टाइप इलेक्ट्रोड है जिसमें जो गैस यूज की जाएगी वो हाइड्रोजन गैस होगी और जो आयन होगा वो होगा H+ आयन, और ये H+ आयन हम लोग लेते हैं किसी एसिड से, किसी एसिड से। तो पहला पॉइंट कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ये किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, गैस आयन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसमें गैस होगी यूज हाइड्रोजन गैस और आयन होगा हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन के लिए हम लोग कोई एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि IPSC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तरह एज्यूम किया है। तो अकॉर्डिंग to IPSC, it is used as reference electrode। IPSC ने कहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करेंगे। रेफरेंस के मतलब कि जो भी मेटल आयन या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करेंगे, निकालेंगे, वो हमेशा किसके रेफरेंस में यूज करेंगे, निकालेंगे, वो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज मतलब थर्ड कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग
एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल दोनों के तरह यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड एज एनोडिक हाफ सेल एज वेल एज कैथोडिक हाफ सेल। इसका यूज हम लोग एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल के जैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप चाहें इसको एनोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करें या कैथोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करें, दोनों ही केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 और ये एज्यूम किया जाता है, माना जाता है 0। यानी कि अगर हम इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो भी 0 होगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो भी 0 होगा। तो ये तो कुछ बातें हो गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कि ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। आईपीएससी ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे यूज किया है। इसको हम लोग एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल दोनों के जैसे यूज कर सकते हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि 0 होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन ये इसमें लिया क्या जाता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार आपको और बता देता हूं कि इसमें हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में कोई एसिड भरा होता है और एसिड सोर्स होता है H+ आयन का। एक प्लैटिनम का वायर होता है और इस प्लैटिनम वायर से प्लैटिनम ब्लैक लगा होता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक ट्यूब के थ्रू जो भी गैस, जैसे मान लो अभी हमें हाइड्रोजन है तो ये यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। ये प्लैटिनम का वायर होता है, इलेक्ट्रोड के जैसे काम करता है। इसमें एसिड का एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड H+ आयन का काम सोर्स होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग पास कराते हैं। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आती है प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक इस हाइड्रोजन गैस को जितनी जरूरत होती है एब्जॉर्ब करता है और बाकी की ये यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होगी H2 और 2H+, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में इसके लिए T0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, अब इसको हमने कहा कि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोडिक हाफ सेल के जैसे यूज कर सकते हैं और इसको कैथोडिक हाफ सेल के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो वो हम लोग एक एक करके देखें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एनोडिक हाफ सेल। अब आपको पहले से पता है कि एनोडिक हाफ सेल होगा तो एनोडिक हाफ सेल पे हमेशा जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की। ये बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि एनोडिक हाफ सेल में हमेशा रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सेल रिएक्शन होगी, अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोडिक हाफ सेल के जैसे यूज कर रहे हैं तो सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होगी, और रिएक्शन होगी क्या, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो
2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में बना लेगा। ठीक है, तो सेल रिएक्शन ये हो जाएगी। इसका नोटेशन क्या होता है? नोटेशन के लिए हमने बताया था कि हाफ सेल का नोटेशन हमेशा सिंगल वर्टिकल लाइन रखते हैं और सिंगल वर्टिकल लाइन के पहले लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड रखते हैं और राइट साइड में इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। तो इलेक्ट्रोड हमारा है H2 गैस, बट H2 गैस इलेक्ट्रोड नहीं होगा। गैस कभी इलेक्ट्रोड के जैसे काम नहीं कर सकता, तो इसी के लिए हमने लिया था प्लेटिनम। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लेटिनम ब्रैकेट में H2 गैस और दूसरी तरफ हो जाएगा H+H+। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसका कंसंट्रेशन होगा C1 वो लिख देंगे। हाइड्रोजन गैस किस प्रेशर पे रखी गई है, प्रेशर, तो वो हम इसको एटमॉस्फेयर में रख देंगे। इसका इसी से रिलेटेड एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है, प्लेटिनम ब्रैकेट न लगा के वर्टिकल लाइन होती है H2 गैस और फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन H+H+। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे एनोडिक हाफ सेल के लिए, जब वो एनोडिक हाफ सेल किसका बना हो, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अब ये तो हो गया नोटेशन, ये हो गई सेल रिएक्शन। अब इसके ऊपर हम नस्ट इक्वेशन लगाएं। तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन का क्या फार्मूला है, E = E0 - 0.059 upon N log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब सेल रिएक्शन में H2 रिएक्टेंट है और 2H+ ये क्या है, प्रोडक्ट है। और हमने बताया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे E0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हम लिख देंगे E बराबर हो जाएगा -0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट है H+ और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये आ जाएगा पावर में। और नीचे रिएक्टेंट में है गैस, और गैस का एक्टिव मास मैंने आपको बताया था हमेशा लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन, ये हो गया नस्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जब वो एनोडिक हाफ सेल के जैसे काम करेगा। और ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जब भी आपसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोडिक सेल के रूप में यूज किया जाएगा, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकल के आएगा वो आएगा 0.059 अपॉन N की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसे आएगा, एसिड से कैलकुलेट करेंगे, वो आपको आना चाहिए। और ये चीज हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाई थी। और नीचे रखेंगे उसका पार्शियल प्रेशर। अब अगर पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नॉट गिवन, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो दो केस में, या तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर लिया गया है, या फिर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये फार्मूला अब बन जाएगा E बराबर -0.059 अपॉन 2 लॉग H+ का स्क्वायर और नीचे 1। ठीक है बेटा, इसको और सॉल्व करो तो -0.059 अपॉन 2 लॉग
ये स्क्वायर जो होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा इंटू 2 log h प्लस आयन, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं है। तो E बराबर -0.059 log h प्लस आयन। अब देखो बेटा, यहाँ से आपने माइनस उठाया और यहाँ से log h प्लस, माइनस log h प्लस, माइनस log h प्लस को हम लोग बोलते हैं pH। तो E बराबर आ जाएगा, अभी तो माइनस खत्म हो गया, 0.059 और यहाँ पे आ गया pH, और ये pH किसके लिए है? NO के लिए। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस का दिया होगा 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर के अलावा कोई दूसरा प्रेशर दे रखा है, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब जनरली आपको 99.9% केसेस में यही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और इसमें आपको सिंपली क्या रखना है कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछता है तो फार्मूला होगा E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये OP है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.059 pH ऑफ एनोडिक हाफ सेल, और pH ऑफ एनोडिक हाफ सेल आपको निकालना आना चाहिए। वहाँ पे आपको एसिड का कंसंट्रेशन दिया होगा, और एसिड के कंसंट्रेशन से आपको pH निकालने आना चाहिए। मैंने 8 लगभग 15 केस आपको बताए थे अलग अलग कंडीशन में pH निकालना। तो अब इस फार्मूले से अगर आपको क्वेश्चन करना है तो मेन चीज है कि आपको किसी एसिडिक सॉल्यूशन का pH निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर pH निकालने आता है तो डायरेक्ट फार्मूले में pH की वैल्यू रखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोडिक हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोडिक हाफ सेल। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करते हैं तो उसके केस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो पहले सही बात करते हैं कि कैथोडिक हाफ सेल है तो जो सेल रिएक्शन होगी वो होगी रिडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, और जो सेल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2H प्लस ये कन्वर्ट होगा H2 गैस में, और ये H प्लस होगा। ठीक है, सेल का रोटेशन कैसे करेंगे? वही तरीका है, सिंगल वर्टिकल लाइन, और एनोडिक हाफ सेल में पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं और बाद में इलेक्ट्रोड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट H प्लस एक्वस, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो भी होगा C2, और इधर हम लिखेंगे H2। एक तरीका होगा प्लैटिनम को ब्रैकेट में लिखने का, और दूसरा तरीका होगा कि H प्लस एक्वस C1 सिंगल वर्टिकल लाइन H2, और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन रख के प्लैटिनम लिखेंगे, ये होगा गैस। तो ये दोनों तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल हाफ सेल रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही हाइड्रोजन सेल का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, देखो सब कुछ कितना सिंपल है, एक बार हमने सीख लिया उसी पैटर्न पे हमको आगे बढ़ने चले जाना है। तो E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, आप ये ऑलरेडी जानते हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। 0 रख दिया, E बराबर माइनस 0.059, N की वैल्यू हो गई 2 लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट है H2, तो करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और नीचे हो जाएगा
H प्लस का स्क्वायर। तो ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोडिक हाफ सेल। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोडिक हाफ सेल के तरह से यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये इस सेल का नष्ट इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर वही बात कि अगर हमको पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, pH2 नहीं दिया है, नॉट गिवन, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि pH2 बराबर 1 एटमॉस्फेयर है। और उस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा? देखो E बराबर माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस एक्वस का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा E बराबर माइनस 0.059 लॉग, और यहाँ पे 2 है, H प्लस माइनस 2, H प्लस माइनस 2। ठीक है, फिर E बराबर माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू माइनस 2, और ये हो जाएगा लॉग H प्लस। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये बन जाएगा pH। तो E बराबर हो जाएगा माइनस का 0.059 और pH, और ये pH किसका होगा? कैथोड का। ठीक है, जैसे आपने एनोडिक हाफ सेल में 2 इक्वेशन बनाए थे, ऐसे कैथोडिक हाफ सेल में भी 2 इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन जब पार्शियल प्रेशर गैस का अदर देन 1 एटमॉस्फेयर हो तो ये यूज करेंगे, और अगर पार्शियल प्रेशर आपको ऑलरेडी नहीं दिया है या बता दिया है कि 1 एटमॉस्फेयर है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और फिर वही बात कि इस फार्मूले को यूज करते समय भी आपको सॉल्यूशन का pH निकालने आना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों फार्मूलों में फर्क क्या है, याद कैसे करेंगे? मेन जो मैक्सिमम केस में होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो ये होगा 0.059 और pH ऑफ एनोड। और इसी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ये होगा माइनस 0.059 pH ऑफ एनोड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस आएगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्लस आएगा। ठीक, नॉर्मल सेल की हम लोग बात कर रहे थे बेटा, तो ध्यान रखना कि EOP बराबर था E नॉट OP, और यहां पे था माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ERP था E नॉट RP माइनस प्लस था 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में बीच में माइनस आता था और इसमें ये प्लस आ जाएगा। इस चीज से आप कंपेयर करके रखोगे ना तो याद आसानी से रहेगा। अदरवाइज आप सीधे याद रखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा और रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। अब ये डिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब इसी डिफरेंस इलेक्ट्रोड के डिफरेंस में हम लोग किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अगला हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मान के, इसका E0 0 मान के, जिस भी हाफ सेल का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो हमको जिंक और जिंक प्लस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है उसको एनोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कैथोडिक हाफ सेल के जैसे यूज होगा। सपोज करो हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, Cu और Cu का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो इस केस में जो Cu++ होगा वो यहाँ पे Cu++ और Cu की ये रॉड होगी, इसको हम लोग कैथोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोडिक हाफ सेल के जैसे यूज कर सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा निकाला जाएगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो जिसका निकालना है उसको हम लोग एनोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसको कैथोडिक हाफ सेल के जैसे यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमको जिंक Zn प्लस है, तो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन की, तो इसका हमको E0 OP निकालना है। सपोज कर लिया X है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन एक बार और देख लो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Zn प्लस। तो ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो जिंक और जिंक आयन का जो हाफ सेल बनाएंगे वो एनोडिक हाफ सेल बनाएंगे। तो आपने क्या किया, एनोडिक हाफ सेल लिया। एनोडिक हाफ सेल किसके लिए, जिंक के लिए, तो ये जिंक की रॉड ले ली, जिंक का एक्वा सॉल्यूशन यानी कि ZnSO4 ले लिया। स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो इसका कंसंट्रेशन 1m रखेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपने एनोडिक हाफ सेल पहले से डिसाइड कर लिया है कि जिंक का रहेगा, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब यहाँ पे काम करेगा कैथोडिक हाफ सेल के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्लेटिनम का वायर लेते हैं, प्लेटिनम ब्लैक लगा देते हैं, एक ट्यूब से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, यहां से हाइड्रोजन गैस पास होगी, यहाँ पे किसी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि एसिड का कंसंट्रेशन इस हिसाब से एडजस्ट करें कि H+ का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 1m आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन रखी है। ठीक है, अब इन दोनों को एक वायर से जोड़ेंगे और बीच में एक वोल्टामीटर लगा देंगे। वोल्टामीटर का काम क्या है कि ये इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब मेजर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे रिएक्शन होगी Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए E0 जो OP होगा हमने मान लिया है X होगा, E0 OP X होगा।
और यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन होगी। रिडक्शन रिएक्शन मतलब 2H प्लस ये देगा H2, और यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी उसको हम लोगों ने 0 मान के चलना है। ठीक है, इतना अरेंजमेंट किया। अब जैसे ही आप करोगे तो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट, और करंट की वजह से ये वोल्टेज आएगा। देखो कैसे करते हैं, ये तो अरेंजमेंट हो गया कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो उसको एनोडिक हाफ शेल के तरह से यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोडिक हाफ शेल बना देंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो जिसका निकालना है उसको कैथोडिक हाफ सेल बनाएंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोडिक हाफ सेल बना देंगे। दोनों ही केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहे एनोडिक हाफ सेल हो चाहे कैथोडिक हाफ सेल हो, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 रखेंगे, और जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। ठीक है, हम लोग जिंक का निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो देखो कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो एनोडिक हाफ सेल में जो रिएक्शन होगी वो होगी Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए E0 हमने मान लिया है H है। ठीक है, कैथोडिक हाफ सेल यहाँ पे 2H प्लस जाएगा, H2 गैस बनाएगा, और इसके लिए E0 की वैल्यू 0.0 है। दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2H प्लस, और इधर हो जाएगा Zn प्लस H2। अब ये कंप्लीट सेल बन गया, और यहाँ से E0 सेल जो आएगा वो आ जाएगा H। ठीक है, और यही x की वैल्यू आप पता कैसे करेंगे, ये हमारा वोल्टामीटर की रीडिंग होती है, यही होती है वोल्टामीटर की रीडिंग। ठीक है, तो आपने इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया, और जो वोल्टामीटर की रीडिंग आएगी, ये V जितनी रीडिंग बताएगा वही रीडिंग हो जाएगा। आपने जिस इलेक्ट्रोड का पता करना है, तो इस तरीके से हम किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। जिसका भी करना है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आ जाती है बात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास हाफ सेल बनने की संभावना है, हर हाफ सेल का हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिएक्शन रिडक्शन की है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो तीन टर्म आ गए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंफ्यूजन कम करने के लिए आईपीएससी ने यह कहा कि आज के बाद जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो आपको ध्यान रखना है अब आज से कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कहीं पे कहा गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हैं। वो बात अलग है, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होते हैं, बस इसका साइन डिफरेंस होता है। तो आज से एक बात ये आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। अगर उससे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा, वैल्यू अगर माइनस में है तो प्लस में रखना पड़ेगा, और प्लस में है तो माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब आप किसी भी मेटल
और आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और उससे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो माइनस लगा देंगे तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। और जितने भी पेयर बने उन पेयर्स का हमने अलग अलग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में उन मेटल और आयन को अरेंज किया तो एक सीरीज बनी, और उसी सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी मेटल आयन हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से जो भी सीरीज बनती है उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी है, आपको सीरीज याद रखनी है, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ एक की वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे सीरीज होती है, आपको अपना तरीका, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ठीक। इसके नीचे मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है। तो ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपके पास तरीका है। और ये सीरीज में जो टॉप पे होंगे उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होगा? मिनिमम होगा, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ठीक है। जो बॉटम पे होंगे इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू देगा, और इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ही हमने बनाई है, ऊपर से नीचे आने पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। हमने कहा था कि ये सीरीज बनाते हैं किसी भी मेटल और आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि शुरुआत में कम वैल्यू रखेंगे और बाद में उसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। इस पे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।